सियालकोट से खुशहाल खानदान सैर के लिए निकला था। बच्चों की हंसी, तस्वीरें, नाश्ता। और फिर अचानक दरिया का पानी ऐसा आया जैसे मौत खुद लपेटने आ गई हो। चंद लम्हों में 17 अफराद बह गए। क्या ये सिर्फ कुदरती आफत थी या इसके पीछे किसी गफलत छुपी है? खैबर पख्तून के खूबसूरत इलाके सवात में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां सियालकोट से आने वाले एक ही खानदान के 17 अफराद दरिया के किनारे नाश्ता कर रहे थे। बच्चे दरिया में खेल रहे थे, कुछ तस्वीरें बना रहे थे कि अचानक दरिया में तेज पानी आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका न मिला। लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन खुद भी पानी में बह गए। अब तक 11 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है और 2 अब भी लापता हैं। इनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू 112 के एहलकार बड़ी तादाद में वहां मौजूद हैं। वो कश्तियों, गोताखोरों और जदीद सामान की मदद से लापता अफराद को ढूंढने में लगे हुए हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सब जानकर हर किसी के दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या इन सियाहों को बताया गया था कि दरिया में खतरा है? अगर महकमा मौसमियात ने पहले ही तेज बारिश और तगयानी की पेशगोई की थी तो लोगों को खबरदार क्यों नहीं किया गया? दरिया के किनारे कोई अलर्ट सिस्टम या हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं मौजूद था? क्या मकामी इंतजामिया इस दिन सो रही थी? सानहा पेश आने के बाद जब सोशल मीडिया पर गुस्सा उभरा तो हुकूमत ने हरकत में आना शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब को नौकरी से हटा दिया गया और एक कमेटी बनाई गई है जो पूरा वाकया जांच कर रिपोर्ट देगी। चीफ सेक्रेटरी ने दरिया के किनारे गैर कानूनी रेत और पत्थर निकालने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। साथ ही साथ हुक्म दिया गया है कि दरिया के किनारे बने तमाम गैर कानूनी होटल और इमारतें 3 दिन के अंदर गिरा दी जाएं। अब तमाम होटलों की बाकायदे रजिस्ट्रेशन की जाएगी ताकि सियाहों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। लोगों का सब्र जवाब दे गया। सवात में नौजवानों की तंजीम पाइसन और दीगर शहरियों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि गफलत बरतने वाले अफसरान को सजा दी जाए और दरिया के किनारे माहौल को महफूज बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर हैदर अली ने तो वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इनका कहना था कि अगर वक्त पर इकदाम किया जाता तो ये लोग बच सकते थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम ने भी कहा, ये एक कुदरती हादसा नहीं था बल्कि इंसानों की लापरवाही से होने वाली तबाही थी। जब डस्का शहर में 10 लाशें पहुंची तो पूरे शहर का माहौल सोगवार हो गया। घरों में रोने धोने की आवाजें गूंजने लगी। जो बच्चे बच गए वो अब तक सहमे हुए हैं। हर माँ, हर बाप, हर बहन अब एक ही सवाल कर रही है, हमारे प्यारों को बचाया क्यों नहीं गया? क्या इस मुल्क में इंसान की जान इतनी सस्ती है? क्या दरिया के किनारे बैठना अब मौत को दावत देना है? क्या हमें हर बार किसी हादसे के बाद ही जागना होता है? ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक पैगाम है, एक सवाल है। क्या यह हुकूमत की लापरवाही है? क्या वक्त पर इतला दी जाती तो जानें बचाई जा सकती थी? क्या हमें अब खामोश रहना चाहिए? अगर आप भी समझते हैं कि जान की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है तो इस वीडियो को आगे पहुंचाएं ताकि आइंदा कोई और खानदान यूं ना उजड़े। आखिरी सवाल, अगली बार कौन होगा?